केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 200 से अधिक सीटों के साथ भाजपा पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता निश्चित रूप से यहां बदलाव चाहती है और इस बार यहां बीजेपी जीतेगी। असम के 2 दिन के चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। असम के नाजीरा में शाह ने कहा कि कांग्रेस ने केरल में देश को तोड़ने का काम करने वाली मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक जा सकती है। उन्होंने लोगों से पूछा कि राहुल बाबा अपनी गोद में बदरुद्दीन अजमल को लेकर घूम रहे हैं, वो घुसपैठ रोक सकता है क्या? मैं आज आप सभी से पूछता हूं कि आपको हिंसा चाहिए या शांति? असम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां 2016 के पहले 15 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के लोग फिर आपसे वोट मांग रहे हैं। उनसे पूछना कि 15 वर्षों तक सरकार में रहने के बाद भी असम का विकास क्यों नहीं किया। बीजेपी ने रविवार को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। भाजपा ने बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी समेत कई सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही केरल में मेट्रोमैन श्रीधरन और तमिलनाडु में अभिनेत्री खुशबू सुंदर पर भी दांव खेले। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता के गांधी मूर्ति से हाजरा तक व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया और कहा कि एक घायल बाघ और अधिक खतरनाक होता है। बनर्जी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, जबकि सुरक्षाकर्मी उनके व्हील चेयर को पकड़कर आगे बढ़ा रहे थे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। पूर्व मेदिनीपुरा के डीएम विभु गोयल का ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वहीं एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पोस्टर फाड़ने को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर कथित तौर पर हमला किया है। इसमें परिवार के 3 लोगों को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक लॉरी और ऑटो रिक्शा में टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 6 लोग जख्मी हैं। 3 घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लॉरी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। कल और मंगलवार 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। देश के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने दावा किया है कि करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त को खत्म होगी। यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा, जिसे PNB जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अलावा येस बैंक के देश भर में मौजूद 446 ब्रांचों से करवाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का दिल खोलकर स्वागत कर रही है। राज्य के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऐलान किया कि कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भोपाल गैस पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस दौरान प्रदेश के लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलीचा भी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पारिजात का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम शिवराज ने अमरकंटक में नर्मदा जयंती प्रतिदिन 1 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत सीएम ने स्मार्ट पार्क में वृक्षारोपण किया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सीएम भूपेश बघेल असम में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ में उन्होंने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 2016 के चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। डिब्रूगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि असम में कांग्रेस गठबंधन 100 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए बीजेपी भ्रमित है और असम उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। लोकवाणी की 16वीं कड़ी में सीएम भूपेश बघेल मातृशक्ति विषय पर जनता से मुखातिब हुए और महिलाओं के अधिकारों और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जानकारी दी। लोकवाणी की महिला श्रोताओं ने भी अपने विचार रखे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं को आदर देने के लिए, संस्कार के साथ ही अधिकार देने के लिए भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं।
सीएम ने कहा कि हमने कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ जंग लड़ी है और सुपोषण अभियान शुरू किया। एक वर्ष में 1 लाख बच्चे कुपोषण और 20,000 महिलाओं को एनीमिया से निजात मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी स्लम स्वास्थ्य महतारी एक्सप्रेस से जैसी योजनाओं से महिलाओं को मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस के हंटर वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय हैं, हमें हंटर नहीं चलाना पड़ता। उन्होंने कहा कि वो यहां सिर्फ समीक्षा के लिए आ रही हैं। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि पुरंदेश्वरी आएंगी और फिर हंटर चलाएंगे, लेकिन यहाँ के बीजेपी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मंत्री लखमा लोगों में काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। कुछ इसी तरह के अंदाज में मंत्री कवासी लखमा धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में आयोजित आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में नजर आए, जहां ढोलक बजाते और नाचते हुए वो दिखे। वहीं ये नजारा देख लोग उनके कायल हो गए। एमपी कांग्रेस ने निगम चुनाव को फतह करने के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें तय किया गया है कि जो पार्षद 3 बार चुनाव जीत चुके हैं उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी जगह युवा उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी। वहीं हैट्रिक मार चुके नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारी मिलेगी। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन कई लोग अनेक भ्रांतियों के चलते कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे, जिसे लेकर धमतरी भाजपा मंडल की ओर से कोरोना टीकाकरण को लेकर पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। दुर्ग न्यायालय ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले उसके चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला साल 2018 का है, जहां भिलाई थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ उसके सगी चाचा ने दुष्कर्म की वारदात को कई बार अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत बच्ची की मां ने की थी। तो वहीं शिकायत वापस नहीं लेने पर उसके पिता ने मां की हत्या कर दी थी। एमपी हाईकोर्ट ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को नोटिस जारी किया है। साथ ही ये भी पूछा है कि प्रदेश के बाहर से आए विधि छात्रों से 16 गुना यानी कि 8,000 रुपए नामांकन शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। इस मामले में विश्वविद्यालय को 2 सप्ताह के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए गए। कटनी के कुटला पुलिस ने मवेशियों भरे ट्रक को पकड़ा है, जिसमें निर्ममता से भरे मवेशियों को मुक्त करवाया गया, जिसमें से 2 मवेशी मृत अवस्था में मिले हैं। हालांकि इस दौरान आरोपी फरार हो गए। एसपी के मुताबिक ट्रक के 2 पार्टीशन में कुल 47 मवेशियों को भरा गया था। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर से पत्थलगांव जाने वाले निर्माणाधीन सड़क बारिश होने से दलदल में तब्दील हो चुकी है, जिसमें एक ट्रेलर के फंसने से सड़क पर जाम लग गया। 12 घंटे बाद मशीनों की मदद से ट्रेलर को बाहर निकाला गया, लेकिन 4 साल बाद भी सड़क निर्माण का काम यहां पूरा नहीं हो पाया है। दतिया में बिजली विभाग इन दिनों बकायेदारों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। इंदरगढ़ में बिजली विभाग के अधिकारियों ने 5 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। इन पर विभाग का लगभग 20 लाख रुपए बिल बकाया है। इसके साथ ही दुकान मालिकों को पैसा जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। खरगोन के नया गांव स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ा, जिसे लेकर गांव के समाजजनों ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। धान खरीदी बंद होने के 1.5 महीने बाद भी बस्तर संभाग के उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। वहीं धान खरीदी प्रभारियों ने समय पर धान नहीं उठाने और नुकसान होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज करवाने तक के लिए प्रदर्शन भी किया था। इसके बावजूद समय से धान का उठाव नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में 23 मार्च को फार्मासिस्ट हड़ताल करने वाले हैं। इस दिन अस्पतालों में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दवाएं नहीं मिलेगी। इससे पहले 22 मार्च को प्रदेश भर के फार्मासिस्ट काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सभी शासकीय उपक्रम के फार्मासिस्ट शामिल होंगे। एमपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा रविवार को खंडवा पहुंची। यहां पर वो वुमेन्स पावर ग्रुप के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं तो सजग हैं और वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं, लेकिन सरकार महिला अपराधों को लेकर संवेदनशील नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के बाद दुकानें बंद यहाँ नजर आई। यहाँ 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कड़े कदम उठाना बहुत जरूरी है। भोपाल में रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, जिसके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही चालान भी काटे जा रहे हैं। सरगुजा में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर लुंड्रा तहसीलदार अपनी टीम के साथ भीड़भाड़ वाला इलाकों में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।
सरगुजा एसपी तिलक राम कोशिमा ने पुलिस विभाग में सर्जरी करते हुए एक बड़ा फेरबदल किया है। एसपी ने 2 निरीक्षक सहित 7 पुलिसकर्मियों का तबादला करते हुए आदेश जारी किए हैं। बता दें कि एसपी ने कोतवाली टीआई को लाइन अटैच कर मनोज प्रजापति को कोतवाली का नया टीआई नियुक्त किया है। सरगुजा के सीतापुर में एक 40 साल की महिला की आत्महत्या का मामला सामने आया। सीतापुर थाना प्रभारी के मुताबिक हॉस्पिटल कॉलोनी में रहने वाली मीरा गुप्ता ने अपनी बेटी के अचानक घर से कहीं जाने से आहत होकर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के डिप्टी रेंजर स्तर के एक कर्मी की लाश संदिग्ध रूप से सड़क किनारे मिली। मृतक कर्मी का नाम कंचराम पाटले है, जो वन मंडल के परिसर में ही रहते थे। पुलिस ने मामले में मौत की वजह जानने और तथ्यों की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी तलब किया। इसके साथ ही जांच शुरू की है। महासमुंद के कछारडी गांव में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर खुद भी फांसी लगा ली, जिससे आरोपी पति दिनेश यादव की मौत हो गई। वहीं घायल पत्नी सविता यादव का इलाज बागबहरा अस्पताल में जारी है। दिनेश यादव की शादी 2017 में ओडिशा की सविता से हुई थी, जिनका 3 साल का एक बेटा भी है। ग्वालियर में क्रिकेट खेलते वक्त बच्चों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आपसी बातचीत से दोनों पक्षों में राजीनामा हुआ। इसके बाद सौरभ और उसके परिजन श्री कृष्ण के घर पहुंचे और मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीच बचाव के लिए आए लोगों पर उन्होंने फायरिंग भी की। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हटा के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास एक युवक को बंदर के साथ शरारत करना महंगा पड़ गया। बता दें कि राजेंद्र लोधी नामक एक युवक ने बंदर से शरारत करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की। इस बीच अचानक कुछ और बंदर आ गए और युवक पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरला और पेंड्रा में 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में पूरन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरे मामले में अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही नाबालिग के साथ चैतराम चौधरी ने छेड़छाड़ कर वहां से फरार हो गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कोरबा के दिपका में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए घर के बाहर टहल रही 2 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरी घायल हो गई थी। मरवाही में अलग अलग गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसके साथ ही 12 किलो गांजा और एक बाइक जब्त की गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवनी के बारेलाल सुमेर परासी रोड में एक बोरे में गांजा रखा हुआ है। वहीं दूसरी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बाइक सवार गांजा लेकर बिक्री के लिए जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। डोंगरगढ़ में पुलिस ने 13 पेटी अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से शराब लाकर यहां खपाते थे। उन पर पुलिस कई दिनों से नजर रख रही थी। आरोपी गामन निषाद पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है। जगदलपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का मामला आगे आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता ने पड़ोस के रहने वाले सुनील राव के खिलाफ कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने भाटागुड़ा में धर दबोचा। कोरिया के मरकोही गांव में 10 दिन पहले हुए बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लाल साहेब बैगा और शिवनंदन बैगा ने देर रात रामाधार बैगा के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने जनकपुर थाने में की थी। इंदौर की पलासिया पुलिस ने 3 पिस्टल और कारतूस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों ने शौकिया तौर पर अवैध रूप से प्रदीप यादव नामक युवक से पिस्टल खरीदी थी। पकड़े गए आरोपियों में किसी को भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के बिल पठार गांव के पास क्राइम ब्रांच और शहपुरा पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 193 पेटी अवैध शराब जब्त की। इसके साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 13 से 14 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं ड्राइवर सब्जी की बोरियों के नीचे शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इंदौर के ओमेक्स हिल्स टाउनशिप में इंजीनियर के घर हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि धार के बागटांडा गैंग ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के एसपी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके परिचितों से रुपए मांगने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही साइबर सेल की मदद से पुलिस आरोपी की पतासाजी में जुट गई है। ग्वालियर में घर से दवा लेने के लिए निकली 2 सगी बहनों का अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों को 2 युवक डरा धमकाकर अपने साथ मुरैना ले गए थे, जहां युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है।
चिरमिरी के राजनगर ओपन कास्ट परियोजना में रखे कोयले में शुक्रवार की रात से आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने में लापरवाही बरती जा रही है। वहीं पानी का छिड़काव नहीं होने की वजह से आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। इधर SCCL के सेफ्टी ऑफिसर अरुण कुमार चौहान का कहना है कि माइंस में आग लगने की घटना कोई नई नहीं है। जब भी आग लगती है पानी का छिड़काव करवाया जाता है। कोरबा के बालको रेंज के अजगर बहार, माखुरपानी और हल्दी माड़ा के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग को काबू करने के लिए वन विभाग ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। वहीं आग से कीमती वनोपज के साथ वन्य जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। आग को जल्द काबू नहीं किया गया तो प्राकृतिक संपदा को भारी नुकसान पहुंचेगा। छतरपुर के टटम गांव के पास एक कार में अचानक आग लग गई, जिसे स्थानीय दुकानदारों ने बुझाया। इसके बाद कुछ ही दूर चलने के बाद कार में फिर से आग लगी। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मदद कर आग पर काबू पाया। कोरिया के भरतपुर इलाके में एक हाथी अलग अलग इलाके में घूम रहा है, जिसने अब तक एक 20 साल के शिव कुमार और एक 8 साल के बच्चे को घायल किया है। वन विभाग के मुताबिक हाथी अपने दल से भटककर अकेले घूम रहा था, जिसे देखते हुए विधायक गुलाब कमरों ने वन और राजस्व अमले को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आगर वन विभाग के महारुंडी वन परिक्षेत्र में शिकार कर मारे गए 3 मृत शिकार का सामान और 2 बाइक को जब्त किया गया। इस दौरान 3 आरोपी पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। भिंड SP मनोज सिंह को 2 जुड़वा बेटियों ने 14 साल की छोटी सी उम्र में मेंटल हेल्थ जैसे कई विषयों पर किताब लिखी है। इसके साथ ही एक बड़ा कलेक्शन भी किया है। बता दें कि भाव्या और नव्या की लिखी पुस्तकों को दिल्ली में चल रहे सेल्फी पुस्तक महोत्सव में रखा गया है, जिसकी बड़ी सराहना की जा रही है। दतिया में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। ASI अवधेश सिंह एवं आरक्षक लखन सिंह को घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। IBC 24 पर रिश्वत लेने की खबर देखकर पुलिस अधीक्षक ने घूसखोर सहायक उप निरीक्षक और आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। SP ने मामले की जांच भांडेर के SDOP मोहित यादव को सौंपी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रविवार को बाबा महाकाल ने पंच मुखौटे में भक्तों को दर्शन दिया। 9 दिनों तक चलने वाले शिव नवरात्रि और उज्जैन के महाकाल मंदिर में रविवार को बाबा महाकाल ने पंच मुखौटे में भक्तों को दर्शन दिया। 9 दिनों तक चलने वाली शिव नवरात्रि और महाशिवरात्रि के समापन के बाद रविवार को बाबा को 5 रूपों में सजाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर में मौजूद रहे। सरगुजा की कमलेश्वर पुलिस बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए स्कूलों में जाकर छात्रों को बाल अपराधों के बारे में जानकारी दे रही है, ताकि उनके साथ बाल अपराध घटित न हो। कमलेश्वरपुर पुलिस छात्रों को गुड टच और बैड टच सहित बाल विवाह के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं।